दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुलिस अपराधियों के चेहरे ऐसे कपड़े से ढककर क्यों रखती है? या फिर क्या ये जानते हैं कि डाइवर समंदर में गोता लगाने से पहले अपने मास्क में थूकते क्यों हैं? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि लंबी ड्राइव के बाद गाड़ी खड़ी करने पर भी साइलेंसर से आवाज क्यों आती रहती है? आइडिया होगा कहां से? इस पर कोई किताब थोड़े ही आती है। लेकिन एक बात जान ले, आप पहुंचे हैं बिल्कुल सही ठिकाने पर, क्योंकि इन सवालों के जवाब के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है जो जानकर आप हो जाएंगे पहले से और भी सजग और समझदार। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर, बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड के एक और रोमांचक एपिसोड को। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी अक्सर देखा होगा कि पुलिस जब भी किसी कैदी को पब्लिक में या फिर मीडिया के सामने लेकर आती है, तब उसका चेहरा कपड़े से ढक कर रखती है। जाहिर है, अगर पुलिस इन अपराधियों का चेहरा पब्लिक में दिखा दे तो मुमकिन है वे व्यक्ति लोगों द्वारा पहचान लिया जाए और दूसरा कोई अपराध ना कर पाए, लेकिन फिर भी इनके चेहरे ढके रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पुलिस ऐसा करती क्यों है? दरअसल दोस्तों, हमारा कानून ये कहता है कि हम किसी भी इंसान को तब तक अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि अदालत उसे दोषी करार ना दे दे। यानी कि जब कभी भी कोई क्राइम होता है और उस अपराध के आरोप में पुलिस किसी को पकड़ती है, तब उस वक्त उसका चेहरा इसलिए ढक दिया जाता है क्योंकि अभी कोर्ट में उसकी पेशी होनी बाकी होती है। कोर्ट में उसका ट्रायल होगा, यहाँ गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे। फिर अगर कोर्ट में वो आदमी दोषी करार हो जाता है, तब उसका चेहरा सबके सामने आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक कोई मुजरिम साबित ना हो, ऐसी स्थिति में आरोपी का चेहरा सबको दिखाना न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो बेचारा निर्दोष निकले और किसी के द्वारा फंसाया गया हो। ऐसे में अगर उसका चेहरा सबके सामने आ गया तो बिना कुछ किए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसा ना हो, इसीलिए आरोपी अपना चेहरा काले कपड़े या फिर रुमाल से ढके रहते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि स्कूबा डाइवर्स या फिर गोताखोर गहरे पानी में उतरने से पहले अपने मास्क में थूकते हैं। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि पानी के अंदर इन मास्क के शीशे पर भी उसी वजह से फॉग जम जाती है, जिस कारण सर्दियों की सुबह हमारी कार के शीशों पर जमती है, माने कि एयर टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट के बीच के बैलेंस में आए बदलाव की वजह से। और हमारा थूक होता है एक कमाल का सर्फेक्टेंट जो शीशे पर कंडेंस होने वाले वाटर वेपर्स का सरफेस टेंशन कर देता है कम और शीशे पर फॉग की लेयर नहीं बनने देता। इसीलिए गोताखोर गोता लगाने से पहले अपने मास्क में थूककर उसे शीशे पर अच्छे से रब कर लेते हैं और इस सिंपल सी ट्रिक को अपनाकर वो गहरे पानी में भी क्लियरली देख पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में कई कमर्शियल जेल, स्प्रे और एंटी फॉग एजेंट्स आते हैं, लेकिन हमारा थूक एक ऑल नेचुरल रिसोर्स है जो एक तो डाइवर के पास हमेशा अवेलेबल रहता है और दूसरा इसका आंखों पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और दोस्तों, ये स्पिटिंग उन कुछ पहली चीजों में से है जो एक स्कूबा डाइवर को लेसन्स में सबसे पहले सिखाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप किसी लंबी ड्राइव के बाद गाड़ी खड़ी करते हैं, तब कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन साइलेंसर से आवाज आती रहती है? अगर नोटिस किया है तो क्या जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नहीं जानते ना? तभी तो आता हूं हर शुक्रवार लेकर कुछ ऐसा जो कर दे आपको फैक्टिफाइड। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले इस वीडियो को यहीं पॉज करके अपने कुछ खास दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। और अब अगर शेयर कर दिया हो तो बता दूं कि दोस्तों, लंबी ड्राइव्स के दौरान कार का इंजन लगातार गैसेस और धुआं प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा इंजन के लगातार काम करने पर हीट भी बहुत प्रोड्यूस होती है, जो जब हम गाड़ी को खड़ी करते हैं तब भी कुछ सेकंड्स का वक्त लेती है गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम और फिर साइलेंसर से बाहर निकलने में। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के साइलेंसर या फिर एग्जॉस्ट सिस्टम से गाड़ी कई मिनट खड़ी करने के बाद भी आवाज आती हो, तो मुमकिन है कि आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में या फिर एयर इनटेक सिस्टम में कोई छेद या फिर खराबी हो। गाड़ी चलाते समय तो ये आवाज हवा के साथ दब जाती है और फिर जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं तभी हमें सुनाई पड़ती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, शाम को देखते ही हमारे शरीर में सिरहंसी दौड़ पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1986 में एक भारतीय ने एक पिंजरे के अंदर 72 घंटे बिताए थे भारत में पाए जाने वाले कुल 72 सबसे जहरीले सांपों के साथ। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें इस दौरान एक भी सांप ने नहीं काटा। जी हाँ दोस्तों, होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले नीलम कुमार खैरे के नाम ये अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज जरूर है, लेकिन उनका इस एक्सपेरिमेंट को करने का मकसद कुछ और था। दरअसल वो दुनिया को समझाना चाहते थे
कि जानवर बेमतलब हमला नहीं करते, बल्कि तभी हमला करते हैं जब उन्हें किसी भी तरह का खतरा महसूस हो। इसीलिए हमें इनसे डरने की नहीं, बल्कि सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है। आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कुदरत के आगे हम इंसानों की क्या बिसात है, ये टाइम पर हमें पता चलता ही रहता है। और कभी कभी तो कुदरत हमें इंसानों का ऐसा मजाक बनाती है मानो हम पर हंस रही हो। होंडुरस की चोलुटेका नदी पर बने इस पुल को ही ले लीजिए। 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण कार्य सन 1998 में पूरा हो गया था। इंजीनियरिंग के मामले में ये पुल किसी मॉडर्न मार्वल से कम नहीं था। इसे मौसम और कुदरती मार झेलने में सक्षम भी बनाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये पुल किसी काम का नहीं रहा। दरअसल हुआ क्या कि जिस साल ये पुल आम जनता के लिए खोला गया, उसी साल इस इलाके में मिच नाम के एक हरिकेन ने भारी तबाही मचाई। हरिकेन तो चला गया, लेकिन जाते जाते उसने चोलुटेका नदी का बहाव ही बदल कर रख दिया। अब ये नदी पुल के नीचे से नहीं, बल्कि इसकी एक तरफ से बहती है, जिसकी वजह से ये पुल बेकार हो गया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप जानते होंगे कि सी पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब इन पोर्ट्स का बंदरों से कोई लेना देना ही नहीं, तब इन्हें हिंदी में बंदरगाह नाम किसने और क्यों दिया होगा? अगर नहीं सोचा तो आज सोच लें, मुहूर्त अच्छा है। खैर आपको बता दूं कि बंदरगाह हिंदी का नहीं, बल्कि एक फारसी शब्द है जिसमें बंदर आया है अरबी भाषा से। और ये वो बंदर नहीं जो पेड़ पर एक टहनी से दूसरी टहनी कूदते रहते हैं, बल्कि अरबी भाषा में बंदर का मतलब होता है समुद्र का तट, और गाह का मतलब होता है कोई विशेष जगह, जैसे कि चारागाह यानी कि मवेशियों की चरने की जगह। अब दोस्तों समंदर में यूं तो कई किनारे होते हैं, लेकिन बंदरगाह वही बनाए जाते हैं जहां किनारे पर ही बहुत गहरा पानी हो। इसका कारण ये होता है कि सामान से लदे जहाज पानी की सतह के नीचे भी दर्जनों फीट गहरे हो सकते हैं, और यात्रियों और सामान उतारने के लिए इन जहाजों का जमीन के पास आना भी जरूरी होता है। इसीलिए समंदर का जो तट जितना ज्यादा कटाफटा होता है, एक बंदरगाह के लिए उतना ही अच्छा रहता है। उम्मीद है कुछ न कुछ जरूर समझे होंगे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने के लिए गए हो और बॉस ने आपको छुट्टी की जगह ढेर सारा और काम थमा दिया हो? जहां अपने यहाँ ये एक आम बात है, वहीं आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर ग्लासडोर के एम्प्लॉयज साल में कितनी भी छुट्टियां ले सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इन छुट्टियों के लिए उनकी तनख्वाह भी नहीं कटती। जी हाँ, सुनने में ये आपको अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये सच है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप महीनों छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन रिसर्च में ये बात जरूर सामने आई है कि अपने टाइम पर कंट्रोल होने पर वर्कर ज्यादा खुश रहते हैं और कंपनी के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव भी साबित होते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं पहले से ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होने के लिए? आज ही अप्लाई करें naukri.com पर। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों भोपाल के कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल बिकना बंद हो गया था, और वजह जानेंगे तो आप भी मुस्कुराने लगेंगे। दरअसल ये दिक्कत तब आई जब भोपाल में पावर पेट्रोल का रेट 100 का आंकड़ा पार कर गया। अब हुआ क्या कि जिन भी पंपों पर पुरानी मशीनें इंस्टॉल्ड थी, उनमें पेट्रोल की कीमत के लिए 2 अंकों के लिए ही स्लॉट थे, तीसरा स्लॉट था ही नहीं। इसीलिए इन पुरानी मशीनों पर पेट्रोल तब तक नहीं बिका जब तक उसकी कीमत 100 से नीचे नहीं आई। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हमारा देश भारत चमत्कारी संतों और महात्माओं की धरती रही है। ऐसे में किसी को ये वहम होना कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। इस फैक्ट में किस्सा एक ऐसे ही सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन का, जो कहता था कि जिस भी भक्त का उसने हाथ चूम लिया उसे कोरोना की बीमारी हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाले असलम बाबा के इस दावे की वजह से उनके पास भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उनके इस दावे की तब हवा निकल गई जब 3 जून 2020 को वो खुद ही कोरोना संक्रमित पाए गए। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है दोस्तों कि जो बाबा दूसरों के हाथ चूमकर उन्हें बीमारी से बचाने के दावे करता था, संक्रमित होने के अगले ही दिन दुनिया से चल बसा। दोस्तों इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये युग विज्ञान का युग है और इसमें चमत्कारों की जगह सिर्फ मैजिक शोज में है, असल जिंदगी में नहीं। तो अगली बार कोई भी परेशानी हो तो अपने बाबा या मौलवी के पास जाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। और दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है ऋषभ गुप्ता ने। दोस्तों गुप्ता जी लिखते हैं कि YouTube पर अपलोड होने वाली सबसे पहली वीडियो YouTube के को फाउंडर जावेद करीम द्वारा 23 अप्रैल 2005 को अपलोड की गई थी। उनकी इस पर्सनल वीडियो का नाम था मी एट द जू, जो आज भी उनके चैनल जावेद पर देखी जा सकती है। उनके चैनल पर अपलोड हुई ये इकलौती वीडियो है
जिसे अब तक 155 मिलियन बार देखा जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं YouTube पर सबसे पहले अपलोड होने वाली इस वीडियो को, तो लिंक आपको भी पता है कि कहां मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का ये फैक्टिफाइंग सफर। इसके अलावा अगर आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो भी आप जानते हैं कि क्या करना है। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए और एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।